कंपनी के फाउंडर और पार्टनर्स को कंपनी में मौजूद सभी एक्टिव प्रोजेक्ट्स पर ऑटोमेटिकली असाइन किया जाता है। उन्हें इन प्रोजेक्ट्स के पूरे डेटा तक फुल एक्सेस मिलता है। इसके मुकाबले एम्प्लॉइज जैसे एचआर, अकाउंट्स हेड्स और की मैनेजर्स सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स का डेटा देख सकते हैं जो उन्हें असाइन किए गए हैं। मॉड्यूल, सब मॉड्यूल नामों में यू, सी और आर का क्या मतलब है, यह समझना अपलोडिंग बटन यूजर के लिए सिर्फ उन मॉड्यूल या सब मॉड्यूल में उपलब्ध होता है जिनके नाम में यू होता है। ऐसे मॉड्यूल में यूजर सभी पाने वालों के लिए डेटा अपलोड करने के लिए जिम्मेदार होता है। कमेंटिंग बटन यूजर के लिए सिर्फ उन मॉड्यूल या सब मॉड्यूल में उपलब्ध होता है जिनके नाम में सी होता है। इन मॉड्यूल में यूजर दूसरों के अपलोड किए गए डेटा को रिव्यू करने और उस पर कमेंट करने के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि अपलोड करने वाला यूजर अपलोड किए गए डेटा को बेहतर बनाने के लिए इस फीडबैक पर निर्भर करता है। रिप्लाइंग बटन यूजर के लिए सिर्फ उन मॉड्यूल या सब मॉड्यूल में उपलब्ध होता है जिनके नाम में आर होता है। इन मॉड्यूल में यूजर दूसरों के अपलोड किए गए डेटा को रिव्यू करने और उस पर रिप्लाई करने के लिए जिम्मेदार होता है, ताकि अपलोड करने वाला यूजर जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सके या ताकि अपलोड किए गए डेटा को सभी पाने वालों के लिए नोट करने के लिए एक फाइनल जवाब मिले। सबसे पहले आपको यहां पर फाउंडर की आईडी से कंपनी लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर ये जो साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आपको प्रोफाइल, टीम एंड ऑफिस रिकॉर्ड्स इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नीचे और दो ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। यहां पर आपको योर प्रोफाइल एंड ऑल कॉन्टैक्ट्स इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने योर प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहां पर नीचे आप अकाउंट परमिशंस में देख सकते हैं। यू का मतलब है अपलोड करने की परमिशन। यूजर इस सेक्शन में फाइल / डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है या नहीं। टिक अपलोड कर सकता है, एक्स खाली अपलोड नहीं कर सकता। आर का मतलब है रिप्लाई, जवाब देने की परमिशन। यूजर किसी डॉक्यूमेंट, मैसेज पर रिप्लाई दे सकता है या नहीं। टिक रिप्लाई दे सकता है, एक्स खाली रिप्लाई नहीं दे सकता। सी का मतलब है कमेंट करने की परमिशन। यूजर उस सेक्शन में कमेंट डाल सकता है या नहीं। ए का मतलब है एक्नॉलेजमेंट सीन रिसीव्ड बताने की परमिशन। यूजर यह बता सकता है कि उसने फाइल देख ली, रिसीव कर ली या नहीं। मेन मॉड्यूल पूरा सेक्शन खोलने की परमिशन। यूजर को वह पूरा मॉड्यूल खोलने की अनुमति है या नहीं। सब मॉड्यूल अंदर के छोटे सेक्शन खोलने की परमिशन। मेन मॉड्यूल के अंदर जो छोटे पेज होते हैं उन्हें खोलने की परमिशन। अलाउ रिसीविंग फाइल्स, दूसरों से फाइलें लेने की परमिशन। यूजर उस सेक्शन में दूसरों से आने वाली फाइलें रिसीव कर सकता है या नहीं। आपको साइड में जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसमें नीचे यहां ऑप्शंस में ऑल GFCs, DWGs, 3DS, डॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही और ऑप्शंस आपको यहां पर नीचे दिखाई देंगे। यहां पर आपको म्युनिसिपल आर्किटेक्ट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा। ये स्क्रीन म्युनिसिपल आर्किटेक्ट, ऑल GFC, WGS, 3DS, हैंड स्केचेस, डॉक्स का सेक्शन दिखा रही है। ऊपर के फिल्टर्स काम को ढूंढने और सॉर्ट करने में मदद करते हैं। प्रोजेक्ट नेम, किस प्रोजेक्ट की ड्राइंग्स देखनी है, चेक। टाइप ऑफ अटैचमेंट, DWG, 3D, स्केच, PDF, हैंड स्केच आदि में से चुन सकते हैं। टाइटल ऑफ अटैचमेंट, ड्राइंग का टाइटल खोजने के लिए। स्टेटस, ड्राइंग का स्टेटस, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन, रिवाइज्ड, पेंडिंग आदि। डेट फिल्टर, किस तारीख के बीच अपलोड हुए फाइल्स देखने हैं। यहां पर साइड में ये जो रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है, अपलोड न्यू DWG, इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने म्युनिसिपल आर्किटेक्ट अपलोडिंग न्यू अप्रूव्ड DWGs ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। प्रोजेक्ट नेम, किस प्रोजेक्ट के लिए ड्राइंग अपलोड कर रहे हैं, ये चुनना अनिवार्य है। टाइप ऑफ अटैचमेंट, कौन सी तरह की फाइल अपलोड हो रही है, DWG, AutoCAD, 3ds स्केच डॉक्यूमेंट। टाइटल ऑफ द DWG,
ड्राइंग का नाम, टाइटल चुनना या लिखना होता है। 4 DWG नंबर विद रिवीजन नंबर, हर ड्राइंग का एक नंबर और रिवीजन कोड होता है, वह यहाँ भरना है। ड्राइंग फाइल्स अपलोड करना, अपलोड DWG फाइल्स, AutoCAD DWG फॉर्मेट की ड्राइंग्स अपलोड की जाती हैं। लिमिट मैक्स 10 फाइल्स, 20 मेगाबाइट टोटल। अपलोड PDF ऑफ DWG, अपलोड अदर सपोर्टिंग डॉक्स, ओनली ऑफिस यूज के लिए। .PDF, XLSX, XLS, DocX जैसी फाइल्स अपलोड की जा सकती है। नोटिफाई योर रिवीजन डिटेल्स। रिमार्क्स, यहां आप लिखते हैं ड्राइंग में क्या बदलाव किए, नई रिवीजन क्यों जारी हुई, किस इंस्ट्रक्शन के आधार पर रिवीजन बनी, चेंज रेसिपिएंट्स, कौन कौन टीमों को यह ड्राइंग ऑटोमेटिकली भेजी जाए, यह यहां सिलेक्ट किया जाता है। उदा, साइट इंजीनियर, PMC, कॉन्ट्रैक्टर, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट इत्यादि। आप खुद के लिए एक रिमाइंडर बना सकते हैं। सेट डेट, सेट टाइम, इस ऑप्शन से आप खुद के लिए एक रिमाइंडर बना सकते हैं। सेट डेट, सेट टाइम, रिमाइंडर नोट। इससे सिस्टम आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन भेजेगा। उसके बाद आपको यहां पर नीचे सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से एक बार आपको मेन डैशबोर्ड के ऊपर आ जाना है और यहाँ साइड में ये जो ऑप्शंस है उसमें आपको RFIs बाय साइट एग्जीक्यूशन टीम्स, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये स्क्रीन अपलोडिंग न्यू रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI बाय साइट एग्जीक्यूशन टीम का पूरा डैशबोर्ड दिखाती है। ऊपर के फिल्टर से आप आसानी से RFI खोज सकते हैं। प्रोजेक्ट नेम, किस प्रोजेक्ट की RFI देखनी है। RFI रिस्पॉन्स पार्टी, किससे जवाब आने वाला था। RFI डिस्क्रिप्शन, साइट ने कौन सा डाउट रिक्वेस्ट पूछा, काम करने के लिए क्या स्पष्टता चाहिए। स्टेटस ऑफ RFI की वर्तमान स्थिति। RFI क्लोज्ड, RFI का जवाब मिल गया प्लस साइट ने इसे क्लोज कर दिया। RFI आंसर्ड बट नॉट क्लोज्ड, जवाब मिला है पर साइट टीम ने अब तक इसे क्लोज नहीं किया। RFI अनआंसर्ड, अब तक जवाब नहीं आया। ओपन पेंडिंग RFI प्रोसेस में है। यहां पर हमें एक्शन के कॉलम में इस कमेंट बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक चैट रिलेटेड बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं और रिप्लाई भी दे सकते हैं। आप दूसरों द्वारा अपलोड किए गए डेटा पर अपने कमेंट्स दे सकते हैं और उनके अपलोड किए हुए डेटा पर रिप्लाई भी कर सकते हैं, ताकि अपलोड करने वाला यूजर आपकी रिस्पॉन्स के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सके।